दोस्तों फरवरी साल 2019 में राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी के वैज्ञानिकों ने 600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने वाले मैग्नेट सिस्टम पर आधारित एक ट्रेन का मॉडल पेश किया था। और फिर अगले ही साल यानी कि सितंबर 2020 में भारत के सरकारी इंजीनियरिंग कंपनी भेल यानी कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड ने भारत में ट्रेन चलाने के लिए स्विट्जरलैंड की कंपनी स्विस रैपिड एजी के साथ एक समझौता किया था, क्योंकि स्विस रैपिड के पास दुनिया की सबसे हाईटेक मैग्नेट ट्रेन बनाने वाली टेक्नोलॉजी मौजूद है, जबकि चीन, जापान और कोरिया दुनिया के 3 ऐसे देश हैं जहां पर यह ट्रेन पहले से चलाई जाती है। मैग्लेव ट्रेन का रखरखाव और उसका मेंटेनेंस बाकी ट्रेनों की तुलना में काफी ज्यादा कम होता है और इसकी स्पीड भी बुलेट ट्रेन से काफी ज्यादा होती है। एक तरह से कहे तो स्पीड के मामले में ट्रेन हवाई जहाज को भी फेल करती है, लेकिन सवाल ये आता है कि अगर इस ट्रेन का मेंटेनेंस इतना ज्यादा कम है और इसकी स्पीड भी बुलेट ट्रेन से ज्यादा है तो फिर भारत को बुलेट ट्रेन छोड़कर इसी ट्रेन को क्यों नहीं लानी चाहिए। खैर, भारत बुलेट ट्रेन और मैग्लेव ट्रेन दोनों पर ही काम कर रहा है, लेकिन भारत की तरफ से बुलेट ट्रेन को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है। लेकिन अब एक ऐसी खबर सामने आई जो आपको हैरान करने वाली है और इसके बाद वाली खबर भी आपको परेशान कर देगी। दरअसल बात यह कि इस समय नेपाल की जितनी जनसंख्या है उससे ज्यादा आबादी तो हमारे यहाँ ट्रेन में रहती है। भारत में इस समय वंदे भारत ट्रेन से लेकर बुलेट ट्रेन और मेट्रो ट्रेन के ऊपर काफी तेजी से काम किया जा रहा है। कारण यह है कि इन ट्रेनों को लेकर लोगों के अंदर काफी ज्यादा एक्साइटमेंट रहता है। और भारत में मैग्लेव ट्रेन भले ही एक सपना हो, लेकिन चीन में इस ट्रेन को 2003 से इस्तेमाल किया जा रहा है। 2003 में इसकी स्पीड 400 किलोमीटर पर आवर से कम थी। इसकी वजह से इसे मैग्लेव ट्रेन की कैटेगरी से हटाकर बुलेट ट्रेन की कैटेगरी में डाल दिया गया। इसके बाद 2016 में चीन ने इसी ट्रेन का एक नया प्रोटोटाइप तैयार किया और 2020 में पूरी ट्रेन को ही बनाकर तैयार कर दिया। और इतना ही नहीं बल्कि इसकी स्पीड को 600 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा तक कर दिया गया है, जिसके बाद ये ट्रेन मैग्लेव ट्रेन की कैटेगरी में आ गई। मैग्लेव ट्रेन का पूरा नाम है मैग्नेटिक लेविटेशन। सिंपल शब्दों में कहूँ तो मैग्नेट चलने वाली इस हाई स्पीड ट्रेन को पटरी पर दौड़ने के लिए ना पहिए की जरूरत पड़ती है, ना एक्सेल की और ना ही बेरिंग की। आपको ये विश्वास नहीं होगा, लेकिन ये सच है कि डॉल्फिन जैसी दिखने वाली ये एरोडायनेमिक ट्रेन 800 से 1200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल सकती है। भारत के लिए खुशी की बात ये है कि ये ट्रेन बहुत ही जल्द हमें अपने देश में दौड़ती हुई दिखाई देगी, क्योंकि इसके लिए सरकारी इंजीनियरिंग कंपनी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड ने स्विट्जरलैंड की कंपनी स्विस एजी के साथ समझौता कर लिया है। इस समझौते के तहत स्विट्जरलैंड से ट्रेन के एक इंजन को भारत इंपोर्ट भी किया जा चुका है। अब हम आते हैं अपने सबसे पहले सवाल पर कि अगर ये ट्रेन इतनी सस्ती और इतनी अच्छी है तो फिर भारत मैग्लेव ट्रेन से ज्यादा बुलेट ट्रेन पर फोकस क्यों कर रहा है। तो इसके पीछे एक कारण ये है कि बेशक ये ट्रेन सस्ती हो, लेकिन इस ट्रेन की पटरी को बनाने की लागत काफी ज्यादा है। जितने पैसे में नॉर्मल ट्रेन की 50 किलोमीटर पटरी बिछाई जा सकती है, उससे कई ज्यादा पैसे मैग्लेव ट्रेन की केवल 1 किलोमीटर लंबी पटरी बिछाई जाएगी। और ट्रेन के रखरखाव की लागत इसलिए भी कम है क्योंकि ये ट्रेन अपने पटरी से 1 फीट ऊपर हवा में चलती है, जिस वजह से अंदर बैठे पैसेंजर को वाइब्रेशन भी महसूस नहीं होता। मैग्लेव ट्रेन के एक इंजन में 10 बोगी को अटैच किया जा सकता है, जिसमें एक साथ 1000 लोग ट्रेवल कर सकते हैं। ये ट्रेन किसी भी देश के लिए ठीक वैसे ही काम करती है जैसे कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट और लाइफ टाइम प्रॉफिट। भले ही इसके बुनियादी ढांचे पर काफी ज्यादा पैसा लगता हो, लेकिन सब कुछ कंप्लीट हो जाने पर इससे जनता को काफी ज्यादा फायदा होगा और सरकार भी इससे काफी ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करेगी। खुशी की बात यह है कि बुलेट ट्रेन के ऊपर तो काम चल ही रहा था और अब मैग्लेव ट्रेन के ऊपर भी काम शुरू हो चुका है। तो एक बात तो क्लियर है कि आने वाले समय में हम बुलेट ट्रेन के साथ साथ मैग्लेव ट्रेन में भी सफर कर सकेंगे और ट्रेन में भी हवाई जहाज का मजा उठा पाएंगे। लेकिन इनका टिकट कितना होगा ये तो क्लियर नहीं है। लेकिन वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट में करके जरूर बताएं और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब अवश्य करें।